हाय। ये क्लास 9 का लास्ट चैप्टर 6 है। इसका नाम पॉपुलेशन है। इससे पहले हमने सारा चैप्टर किया क्लास 9 का। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हम ज्योग्राफी करेंगे। अभी तक क्लास 9 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 10 करेंगे, उसके बाद 11 करेंगे। अगर आप ये सारा ज्योग्राफी का 6 से लेकर के 12 तक देख लेते हो तो आपका ज्योग्राफी में किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आप कहीं से भी ज्योग्राफी का कहीं भी करंट अफेयर देखोगे तो समझ में आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो समझ में आएगा। तो अगर आप एकदम से 6 का एनसीईआरटी से लेकर 12 तक करोगे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा बुक जो भी पढ़ लेते हो रेफरेंस पर, एनसीईआरटी अगर 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करो फिर भी लास्ट में पता चलेगा कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी था। और जो इस क्लास में है, जो बच्चे हैं इस क्लास के, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बुक पढ़ के उतना नहीं समझ पाओगे, 1-2 घंटा 3 घंटा 1 साल लग जाता है, पर ये वीडियो में आप एक बार में समझ जाओगे। तो अब शुरू करते हैं। ये लास्ट चैप्टर है, बहुत कम टाइम में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसका नाम पॉपुलेशन है। तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 142 करोड़ लगभग, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है उसमें जो टोटल लैंड है, दुनिया का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 2.4% हमारे यहाँ एरिया है। अगर टोटल टोटल दुनिया में 100 किलोमीटर है तो हमारे पास सिर्फ 2.4 किलोमीटर है। इस तरीके से परसेंट है। पर अगर 100 लोग रह रहे हैं दुनिया में तो 17 लोग हमारे पास हैं। तो 2.4% लैंड है, उसमें 17% पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में अंतर है। पॉपुलेशन डेंसिटी उसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं, मतलब लोगों का भीड़ कम जगह पे कितना है, तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर लैंड पे। तो इंडिया का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 382 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में। ये एवरेज निकाला गया है सेंसस 2011 में। अभी तक नेक्स्ट सेंसस आया नहीं है कम्प्लीटली, तो ये सेंसस 2011 का ही लेके आप लोग चल रहे हैं डाटा। फिर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार में है। कितना है उसमें? 1102 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर लैंड में वहाँ पे 1102 लोग रहते हैं। तो बहुत भीड़ है। क्यों भीड़ है? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड है, रिवर है, लैंड है, मतलब रोड है, तो सब रहने के लिए जहाँ पे लोगों को सुविधा होता है वहीं रहते हैं। पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़ पे जीवन आसान नहीं होता है। घूमने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वहाँ रहना, हमेशा के लिए रहना वो मुश्किल होता है। मेडिकल फैसिलिटी कम होते हैं पहाड़ पे। कभी बहुत ठंड होती है, कभी बहुत ठंड होती है, ठंड के टाइम फ्रीज हो जाते हैं, उसके लिए अलग जुगाड़ करना पड़ता है, लकड़ी काटना पड़ता है, खाना लेट से पकता है, बहुत बहुत कुछ होता है डेली के लिए। कभी कभी घूमने जाए उसके लिए ठीक है, फिर भी तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। वहाँ है 17 लोग किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। मिनिमम अरुणाचल प्रदेश, मैक्सिमम बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये है कि आधा पॉपुलेशन जो है भारत का वो 5 राज्यों में रहते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। मतलब आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो 5 इन राज्यों में रहते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। और जो हमारा इंडिया है उसका सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर स्टेट देखें तो वो राजस्थान है। पर राजस्थान में सिर्फ 5.5 पॉपुलेशन रहते हैं, 5.5% पॉपुलेशन रहते हैं इंडिया की। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट इलाका है। डेजर्ट इलाका में रहना मुश्किल होता है, वहाँ पानी नहीं मिलता, गर्मी बहुत लगता है, दिन को रात को बहुत ठंड लगती है। तो इस वजह से यहाँ लोग कम रहते हैं। लोग जहाँ सुविधा मिलता है वहीं रहना पसंद करते हैं। फिर देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है क्लाइमेट और टोपोग्राफी पे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पर टोपोग्राफी कैसा है, पहाड़ है या लैंड है। लैंड पे रोड बनना आसान होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, इंडस्ट्री होता है, काम कर सकते हैं, जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और टोपोग्राफी पे। तो ये था बेसिक चीज़। जो मेन चीज़ है वही पढ़ रहे हैं बुक से हम लोग, जो समझ सकते हैं। तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरीके से हम ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री इसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, इसके बाद हिस्ट्री करेंगे
और भी कोई चैप्टर समझना हो तो आप बता सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर कर सकते हैं, जिसमें भी प्रॉब्लम हो बताना। तो अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ ये होता है चेंज इन द नंबर, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, number of inhabitant of a country या टेरिटरी ड्यूरिंग a specific period of time, यानी 10 ईयर ले सकते हैं। मतलब जो कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन का, तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मान लो कम हो गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया, अगर ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गया। तो किसी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक जगह पे चेंज इन इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब अगर मेरे मान लो किसी घर में 10 लोग थे, अगर 15 लोग हैं तो ग्रोथ बढ़ गया, और कम हो गए तो कम, इनहेबिटेंट कम हो गया, ग्रोथ कम हो गया। फिर ग्रोथ को मेजर करने का 3 तरीका है। तो इसको 3 तरीका से पहले देखेंगे कितने तरीके के ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। दो तरीके से चेंज होते हैं ग्रोथ। ये जो चेंज होता है वो 2 तरीके से चेंज होता है। एक होता है परसेंटेज चेंज, बोलते इतना परसेंट ग्रोथ कम हो गया, इतना परसेंट बढ़ गया। और एक होता है एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब होता है, मान लेते हैं 2001 से लेकर के 2011, सिंपल ऐड कर देते हैं। ऐसे मान लो 100 लोग थे तो यहाँ पे 150 लोग हो गए, मतलब 50 बढ़ गया, तो ये सिंपल ऐड कर देते हैं नंबर। इसमें परसेंटेज चेंज में क्या क्या होता है कि अगर बोलते हैं कि 2% ग्रोथ बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि हर 100 आदमी में 2 आदमी बढ़ गया, मतलब परसेंट मतलब 100 होता है, यानी कि 100 आदमी में हर 100 आदमी में 2 आदमी बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया। तो ये बोलते हैं परसेंटेज चेंज। एक एब्सोल्यूट नंबर को ऐड करते हैं, इसमें परसेंट ऐड करते हैं, 100 में देखते हैं कि कितने लोग बढ़े हैं। 100 में अगर 5% हुआ तो 100 में 5 लोग बढ़ गए हर 100 आदमी में, तो इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज ग्रोथ का। अब देखते हैं चेंज का प्रोसेस। 3 मेन प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पहला है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन। दो तरीके का ग्रोथ चेंज होता है, 2 तरीके से, एक होता है परसेंटेज चेंज, एक होता है एब्सोल्यूट चेंज। क्यों चेंज होता है, प्रोसेस क्या है चेंज का, तो बर्थ रेट की वजह से होता है, डेथ रेट की वजह से होता है, माइग्रेशन की वजह से होता है। ये हम बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन डिटेल में समझेंगे। बर्थ रेट मतलब कितना बच्चा जन्म लिया, अभी हम समझेंगे। ये तीनों की वजह से ही ग्रोथ में चेंजेस होता है। एक तीनों को हम बहुत डिटेल में समझेंगे अभी। पहले बर्थ रेट देखते हैं क्या होता है। पहले देखेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ, लाइव बर्थ मतलब जिंदा बच्चा जन्म लिया पर 1000 ऑफ
पर्सन इन अ ईयर, मतलब यहाँ पे कितना बच्चा, जिंदा बच्चा, मतलब बच्चा जिंदा रहे। अगर हम 1000 आदमी को उठाते हैं तो उसमें से कितना बच्चा जन्म लिया है इन अ ईयर, एक साल में, एक साल को कंसीडर करते हैं, एक साल में 1000 आदमी से कितना बच्चा जन्म लिया है, उसे बोलते हैं बर्थ रेट। 1000 आदमी को उठाएंगे, उसमें से एक साल को 1 ईयर का कंसीडर करेंगे, उसमें से कितना बच्चा एक साल में जन्म लिया है तो बोलते हैं कितना बर्थ रेट हुआ। जन्म बच्चा लेता है तो ग्रोथ बढ़ेगा। डेथ रेट इसका उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पर्सन। मतलब हम अगर 1000 आदमी को उठाएंगे तो एक साल में उसमें से कितना आदमी दुनिया में नहीं रहा तो उसे बोलते हैं डेथ रेट। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हो, 5 आदमी का अगर जन्म हो रहा है 1000 में से तो 5 आदमी मर भी रहा है तो बैलेंस रहेगा ग्रोथ रेट। अगर जन्म 10 लोग ले रहे हैं और 5 लोग मर रहे हैं तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अगर जन्म 2 लोग ले रहे हैं और 10 लोग मर रहे हैं तो ग्रोथ रेट कम होगा। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। पहले माइग्रेशन समझ लेते हैं, एक और बचा हुआ है। इंडिया में बर्थ रेट अभी ज़्यादा है, डेथ रेट, क्यों डेथ रेट कम है? क्योंकि अभी बहुत सारा वैक्सीन, बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे बीमारी का इलाज आ गया है, लोगों का रहन सहन बदल गया है, तो इस वजह से डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट ज़्यादा है। अब देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब हम सब जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोग चले जाते हैं वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। देश विदेश भी जाते हैं लोग, नहीं तो इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं शादी के केस में, जॉब के केस में। जो रूरल इलाका है, गाँव वाला इलाका से लोग शहर में कमाने चले जाते हैं, तो ये भी एक माइग्रेशन का है। तो 2 तरीके का माइग्रेशन होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब तो है दिमाग में चल रहा होगा कि वो भी तो होता है इमिग्रेंट और एग्जीग्रेंट, ऐसे भी होता है। तो वो अभी वो सब देख चुके हैं हम, पर अभी जो 10th क्लास का एनसीईआरटी में वो 2 तरीके का है, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, ये एक स्टेट है और दूसरे स्टेट में चला गया शादी से, काम धंधा की वजह से। और इंटरनेशनल मतलब दूसरे जब जगह जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक डाटा निकाला गया है जिसमें जो अर्बन पॉपुलेशन 17.29% से लेकर के ये 1951 था, और अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गया। इसमें क्या होता है, देश में ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। गांव में पॉपुलेशन कम हो जाता है और शहर में बढ़ जाता है। शहर में रहने का दिक्कत हो जाता है, लोग घर बन जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, बहुत भीड़ हो जाता है शहर में। तो वही डाटा निकाला गया कि 1951 में जो अर्बन पॉपुलेशन था वो 17.29% से बढ़ करके 2011 में 30, मतलब लगभग डबल हो गया पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि काम धंधा के लिए, इलाज के लिए और एजुकेशन के लिए लोग शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं। अगर गांव में ही सारा व्यवस्था हो जाए तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रहेगा, कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे। एक जगह भीड़ हो जाता है तो बहुत कचरा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सबको इलाज बहुत दिक्कत होने लगता है, पानी कंटामिनेट हो जाता है, कम लोगों के लिए पानी उपलब्ध रहता है, तो इस वजह से बहुत सारी बीमारी होते हैं। तो यही इस कारण ही है कि जॉब, उन्हें सुख सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन अगर उन्हें हर रूरल एरिया में प्रोवाइड करा दिया जाए तो इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लोग क्यों जाएंगे अपना घर छोड़ करके, तो इसलिए होता है ऐसा।
तो ये डाटा है इंटरनल माइग्रेशन का। और इंटरनेशनल माइग्रेशन तो होता है, ये दूसरे देश से लोग जाते हैं, फिर अगर वो पूरा अपना जीवन का पैसा लगा के दूसरे देश जाते हैं, फिर इलीगल कुछ पासपोर्ट नहीं रहा तो फिर उन्हें वापस देश में भेज दिया जाता है। ये था, ये तीनों चीज समझ में आ गया, क्यों होता है माइग्रेशन, क्यों होता है चेंज, ये सब समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंट, जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी। एडोलेसेंट पॉपुलेशन, एडोलेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। ये जो होता है वो एज होता है 10 से लेकर के 90 ईयर। इन्हें एडल्ट और बच्चों से ज़्यादा खाना न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि इनका बॉडी उस टाइम काम करते रहता है, बनते रहता है, एक्सरसाइज, मतलब वही जाकर के आगे भविष्य कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, वही देश को संभालेंगे। इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना बनता है। बहुत सारी लड़कियां होती है इस एज में जो एनीमिया के शिकार होते हैं, उनको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भी प्रोग्राम चलाते हैं गवर्नमेंट। जो 1/5 पॉपुलेशन है इंडिया का वो एडोलेसेंट ही है, 1/5 पॉपुलेशन। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसमें पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है देश को आगे लेके चलने के लिए। इन्हें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो बहुत काम करते हैं, बहुत साइकोलॉजिकल चेंज आता है, बॉडी चेंज आता है, और बहुत प्रेशर होता है काम का, जॉब का, ये सब चीज़ का, कि आगे पढ़ने का, कैसे क्या कार्य करना है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम आया था, नेशनल प्रोग्राम कब आया था ये? इसमें था एजुकेशन प्रोवाइड कराना था 14 ईयर के बच्चों को, मेडिकल फैसिलिटी लाना था, न्यूट्रिशन बढ़ाना है, तो ये सब था एजुकेशन नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। इसमें फिर वैक्सीन के बारे में बात कही गई थी, बच्चों के लिए वैक्सीन देना है, फिर उन्हें टाइम टू टाइम वैक्सीन देना है, हेल्थ का देखना है। इस वजह से बर्थ मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 100 बच्चा जन्म ले रहा है तो कितना बच्चा उसमें जिंदा रहा। तो ये नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम में कहा गया था कि हम लोग 30 से कम कर देंगे बच्चों का मोर्टेलिटी रेट, मतलब 30 से कम बच्चा, 30 से बाद कम बच्चा ही की मौत होगा। तो ये वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया, और नेशनल इस तरीके से पॉलिसी बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि सबको लेके चला जाए, जो भी एडोलेसेंट है उनको, और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए, एजुकेशन भी ठीक से दिया जाए, ताकि देश का भविष्य एक शानदार सुखद हो। तो ये था लास्ट चैप्टर क्लास 9 का पॉपुलेशन। कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी अगर स्लो लगे तो आप फास्ट करके पढ़ सकते हो और कम टाइम में हो जाएगा। तो ये था ज्योग्राफी क्लास 9 का। अभी 6-7 का प्लेलिस्ट में है, स्टडी विद टिया के साथ में, टिया के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो आप उसमें देख सकते हो। 8 का वीडियो भी डालना है, 6 और 7 का कंप्लीट हो चुका है, 8 का भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10th का 12th तक का मैं ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसे समझाया है, ताकि आप आराम से पढ़ सको। मैं 4-5 घंटा लगाती हूँ इसे खोजने में, सर्च करने में कि कौन सा तरीका है सिंपल वे में समझ में आ जाए, एक भी चीज़ ना छूटे। अब इसे पढ़ के आप क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं फिर भी डाउट हो, कुछ और समझना है तो आप बताना। तो ये था क्लास 9 का चैप्टर 6। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप फीडबैक भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो। जितने लोगों तक पहुँचेगा उतना लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी बात है, हम करना चाहिए। थैंक यू।